नमस्कार। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का मुद्दा क्या उठा? अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब हर पार्टी अपने अपने इलाके में ज्ञानवापी ढूंढ रही है। एक तरफ कर्नाटक के मंगलुरु में मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है। धारा 144 लागू कर दी गई है, अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो ऐसी ही एक खबर महाराष्ट्र से भी सामने आई है। आजकल हिंदुत्ववादी बने घूम रहे एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी अपने इलाके में ज्ञानवापी ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी के नेता ने 2 मंदिर ढूंढ भी लिए हैं। उनका आरोप है कि इन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। ऐसे में इसका भी सर्वे होना चाहिए। ये सब अभी चल ही रहा था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित औरंगजेब के मकबरे पर बवाल तेज हो गया है। औरंगाबाद के खुलदाबाद स्थित मुगल शासक औरंगजेब के मकबरे को ढाने की मांग उठाई जा रही है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये मकबरा किसी मंदिर को तुड़वाकर बना हो। यहाँ पर सारा विवाद औरंगजेब को लेकर ही है। वो औरंगजेब जिस पर काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने के आरोप लगते हैं। मराठा इतिहास में सबसे बड़े विलन के तौर पर जाने जाने वाले औरंगजेब के मकबरे पर यह विवाद उस वक्त से उठा हुआ है जब एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे थे और फूल चढ़ाए थे। इस वाकया के बाद एमएनएस ने औरंगजेब के मकबरे को पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी दे दी थी। माहौल में तनातनी को देखते हुए एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5 दिनों के लिए मकबरे पर ताला लगा दिया ताकि कोई भी यहां पर ना आ पाए। उद्धव सरकार ने मकबरे की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया। उधर एमएनएस ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि संभाजी राजे के हत्यारे की कब्र की सुरक्षा बढ़ाना बेहद शर्मनाक है और उन्होंने ऐसा क्यों किया। एमएनएस प्रमुख ने उद्धव की हिंदुत्ववादी राजनीति पर भी सवाल खड़े किए। एमएनएस के प्रवक्ता गजानन काले का कहना है कि शिवाजी की भूमि पर औरंगजेब की कब्र की क्या जरूरत है, इसे नष्ट किया जाए ताकि इनकी औलादे यहां माथा टेकने न आए। एमएनएस नेता ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने भी यही बात कही थी। अब उनकी बात तो माननी ही चाहिए। आपको बता दें, औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले कट्टर बादशाह की रही है। बताया जाता है कि उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी थी। पिता शाहजहां को बेड़ियों में रखा था। औरंगजेब शाहजहां का तीसरा बेटा था। उसने अपनी जिंदगी के 36 साल औरंगाबाद में बिताए और यहीं पर उसने अपना मकबरा बनवाने की इच्छा जताई। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मरने के बाद उसे उसके गुरु के पास खुलदाबाद में ही दफनाया जाए और वो भी उस पैसे से जो उसकी मेहनत के हैं। सवाल तो ये भी है कि इतने बड़े राजा जिसने खुद बड़ी बड़ी पक्की बिल्डिंग बनवाई, उसका मकबरा कच्चा क्यों रहा। बताया जाता है कि औरंगजेब निजी खर्चे के लिए टोपियां सिलता था और हाथ से कुरान शरीफ लिखता था। उससे उसने 14 रुपए 12 आने कमाए थे और उसी से उसका मकबरा तैयार किया गया। बाद में फिर लॉर्ड कर्जन आए और उन्होंने इसे रेनोवेट कराया। आपको बताते चले, औरंगजेब पर भारत के कई मंदिरों को ढाने का आरोप लगता रहा है। इनमें मथुरा में कृष्ण जन्मस्थल पर बना केशव राय मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर शामिल है। जाहिर है, जिस मुगल शासक पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, जिसे घृणा भरी निगाहों से देखा जाता रहा हो, उसके मकबरे को लेकर विवाद होना लाजमी था। हालांकि ये विवाद कहां तक जाएगा, ये देखना होगा। वैसे आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर